चलिए एक बार 15 जून को हमारे थाना मतलौडा में, वही आवाज़ बंद कर दे प्लीज़ आप लोग। 15 जून को हमारे थाना मतलौडा में एक महिला ने एक लड़की के गुम होने की FIR करवाई थी। उसने बताया कि उसकी बहन गांव अहर में गई थी 14 तारीख को, लेकिन वो रात तक वापस नहीं आई, तो उन्होंने FIR ये दर्ज करवाई थी। हमने पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। फिर अगले दिन 16 तारीख को एक खरखोदा से सूचना आती है कि वहाँ की नहर में एक डेड बॉडी मिली है महिला की। वो सूचना मिलने पर उस लड़की की पहचान, जो लड़की मतलौडा से गुम हुई थी, अहर गांव से गुम हुई थी, उसके रूप में उसकी पहचान होती है। उसके परिवार वाले पहुंचते हैं और डेड बॉडी का जब निरीक्षण किया जाता है तो उस बॉडी पर कुछ चोटें लगी हुई थी, तेज़धार हथियार की, गर्दन के ऊपर, छाती के ऊपर। तो ये शक होता है कि इसकी हत्या की गई है। और दूसरी तरफ 15 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक हमारे यहाँ जो नहर जाती है पानीपत के अंदर से, उसमें एक गाड़ी मिली थी और उसमें एक लड़का मिला था जो तैर के बाहर निकल गया था। तो उसमें क्योंकि जिस समय वो गाड़ी डूबी थी तो ये भी सूचना मिली थी कि इसमें कोई लड़की भी थी, तो उसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगती, तो तुरंत ये शक हुआ। और उस लड़की के घर वालों ने यह भी बताया था कि ये सुनील के साथ गई थी, जो इसराना का रहने वाला है। तो जो कार डूबने वाली घटना थी और जो लड़की की डेड बॉडी मिलने वाली घटना थी, उसको जुड़ते देर नहीं लगती। तो घर वालों ने बताया कि हो सकता है उसने उसकी हत्या की हो। तो तुरंत ही, क्योंकि ये लड़का जो यहाँ नहर में मिला था वो पार्क हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसका पुलिस को पता था, तो तुरंत ही जब ये शक हुआ कि ये हत्या का मामला हो सकता है, तो उस लड़के को हमारी CIE 1 की टीम ने पार्क हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया। और जब पूछताछ की गई तो सारा खुलासा हुआ कि ये मैं तैर के निकल जाऊंगा और ये घटना, तो इस घटना को इत्तेफाकिया घटना दिखाने के लिए इसने गाड़ी को नहर में डाल दिया और शीशे खोल दिए थे, तो खुद तैर के बाहर आ गया और वो लड़की बह गई। सर, मारने का कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है? मारने का कारण इनका अभी तक यही आया है कि जिस समय ये वापस चले थे वहाँ से, तो ये लड़की किसी और लड़के से बात कर रही थी फ़ोन के ऊपर। वो मना कर रहा था कि भाई किसी और से क्यों बात करती है, क्योंकि ये इसके साथ रहता था। तो उसी बात पर इनकी कहासुनी बढ़ गई और उसी बात पर उसने उसकी हत्या कर दी। दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? देखिए, जान पहचान थी, यार दोस्त थे, काफ़ी सालों से इनकी जान पहचान। चाकू कहाँ से लेके आए? चाकू पहले से इसकी गाड़ी में रखा हुआ था। इसका हो सकता है इसने पहले ये प्री प्लान कर रखा था कि वो मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं हत्या करूँ। सर, लड़की रहने वाली कहाँ की है सर ये? लड़की रहने अपनी बहन के पास रहती थी सतकरतार कॉलोनी में। सर, मूल रूप से कहाँ की है? कब से जान पहचान? देखिए, इसका ये करीब जो अभी तक पता लगा, इसने बताया 4 साल से जान पहचान थी, इनकी यारी दोस्ती थी। ये पहले मित्तल मॉल में दोनों ये नौकरी करते थे, वहाँ से इनकी जान पहचान हुई थी। सर, नेहा ने जिस तरीके से उसकी बहन ने आरोप लगाया कि पहले भी ये प्रताड़ित करता था या पहले भी कुछ मारपीट का कुछ इस तरीके का कुछ सामने आया? हाँ, एक शिकायत इन्होंने बताया है, लेकिन वो वेरीफाई हम करेंगे। वेरीफाई नहीं हो पाई है कि किशनपुरा चौकी में इन्होंने कभी मारपीट की दरखास्त दी थी। क्या बैकग्राउंड है? गाड़ी में था? एक आपने बताया कि आपको गाड़ी में था इसकी में मारने के पहले इसको पता था किसी और लड़के से पहले इसी संपर्क में है? हाँ, इनको पहले से पता था। इस बात पे पहले भी इनकी तू में हो चुकी थी। सुनील के हाथ में सर घाव है, ये अपने आप ही है या न? तो उस समय ये जिस समय उस लड़की ने उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर हम तो मिले, लेकिन जो कोर्ट शादीशुदा दोनों? यस, दोनों, लड़का भी शादीशुदा है, लड़की भी शादीशुदा थी, लेकिन वो अपने हस्बैंड से अलग रहती थी। ये सुनील क्या काम करता था सर? ये सुनील ऐसे ही कभी ढाबा खोल लिया, कभी कोई और काम कर लिया, ऐसे कोई परमानेंट काम नहीं कर। कोई आपराधिक बैकग्राउंड से इसमें? वो अभी चेक करवा रहे हैं, अभी तक कोई नहीं मिला है, लेकिन वो थाने के रिकॉर्ड से हम देखेंगे, तो हो सकता है इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड है। ठीक है। ये पुलिस रिमांड जो हम लेंगे वो इसीलिए लेंगे कि कोई और भी इसमें घटना में शामिल हो सकता है, कैसे कैसे इसने घटना को अंजाम दिया, कहाँ कहाँ पर ये गए, वो सारी चीज़ें पुलिस रिमांड के दौरान और गहराई से पूछताछ की जाएगी। अगर और भी किसी की भूमिका आती है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हाँ, प्लानिंग तो थी, जब चाकू इसकी गाड़ी में था तो प्लानिंग थी।
ठीक है सर एक मिनट सर, एक मिनट अच्छा